मॉर्निंग दोस्तों, आज की सुबह मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके लिए हिंदी का एक कोर्स लेके आ रहा हूँ जो आपको फ़ायदा देगा, और फ़ायदा ही नहीं बहुत फ़ायदा देगा। लोअर पीसीएस मेंस आरओ एआरओ 2016 की जो वैकेंसी लगी हुई है और बीईओ की जो वैकेंसी लगी हुई है, इन तीन कोर्सेज़ के लिए, और जो इन तीन कोर्सेज़ में जो एग्ज़ाम में फ़ाइट करने वाले हमारे भाई बहन हैं, वो इस पर विशेष ध्यान दें। जो ये मैटर है बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे ये 6 क्लासेस आप लगातार पा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में ये है कि बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएं, सहयोग की भावना है, टीम की भावना है, तो ये होना चाहिए। एक शेयर से आप ये फीलिंग लेके आते हैं कि आप दूसरों की भी केयर करते हैं, और केयर बहुत ज़रूरी है। केयर के साथ साथ सावधानी भी ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके बेटे हो चुके हैं, और हम भारतीयों को समझना चाहिए कि फाइट हमारे पास बहुत ज़्यादा, हम बहुत वेल इक्विप्ड नहीं हैं, वेल इक्विप्ड नेशन नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो हमें, हमारे लिए सुरक्षा ही बचाव है। जितना ज़्यादा हम सुरक्षित रहें, जितना ज़्यादा हम अपने आप को आइसोलेट करके रखें। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, पर डे का मेरा एक मोटिव होता है, नो टच डे। ये आप फार्मूला अप्लाई करिए, नो टच डे। आप किसी को टच नहीं करने देंगे खुद को। आप अपना सारा काम भी करेंगे, किसी को टच नहीं करेंगे, और अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। और मास्क का कोई विकल्प नहीं है आज के टाइम में। मास्क को मैंडेटरी करना होगा। अगर सरकार नहीं कर रही तो आप अपने आप को करिए, बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि ये केवल आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली, आपके जो स्वजन हैं, आपके जो पड़ोसी हैं। सोचिए कि एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है, लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं और पूरा घर आइसोलेट कर दिया जाता है, आसपास वाले सब। क्या आप कभी चाहते हैं ऐसा हो? कभी नहीं चाहते होंगे। तो क्यों इस तरह से रैंडम बिहेव कर रहे हैं? क्यों जो है मार्केट्स में और बाकी जगह पर क्यों इस तरह से, जैसे कि आपको बांधा गया था, आप छोड़ दिए? भैया 1947 बहुत पहले जा चुका है, आज़ादी मिल गई है, अनुशासन मिलना बाकी है। अनुशासन में आइए। चलिए, ये बातें हैं जो कहनी ज़रूरी थी, जो मैं आसपास देख रहा हूँ। थोड़ी खिन्नता है मन में, इसलिए ये निकला, लेकिन ये खिन्नता आपके अंदर भी होनी चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक हमने ऑप्ट किया है वो है अनुलोम विलोम। हमारे एक बहुत खास मित्र हैं, शैलेंद्र ने इसको बहुत मेहनत किया है आपके लिए, और ये हम सब ने मिल करके ये आपको डिलीवर करना है। और इसके जो क्वेश्चन है गाइस, इसके जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही प्रिसाइज हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। पिछले 10 साल के जो पेपर में जो टफ और इजी वर्ड्स पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मात्र 25 रुपये में ये आप हमसे पा सकते हैं। अगर आप पूरे पीडीएफ चाहते हैं, 6 की 6 की जो 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 का टॉपिक का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमसे मात्र 25 रुपये पे करके, हमारा नंबर दिया हुआ है नीचे पे फ़ोन पे यूपीआई के, आप वहाँ से हमें पा सकते हैं ये पीडीएफ। और ये हैंड रिटन है, तो सोचिए कितनी मेहनत करके, कितना ढूंढ करके सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है विराट क्षुद्र, गौरव लाघव, जारज औरस। एक चीज़ याद रखिए, आप जब कोई शब्द सुनते हैं, अगर उसकी मीनिंग आपको पता है तो आपके लिए उसका विलोम ढूंढना आसान होता है। लेकिन कुछ बहुत क्लिष्ट शब्द होते हैं, बहुत ही कठिन शब्द होते हैं, जिनको डिक्शनरी में ही ढूंढना पड़ जाता है, और जिनको ऐसे गूगल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि गूगल मैक्सिमम इंग्लिश पोलराइज है, तो हिंदी का बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग।
और बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी उतना नहीं जानते हैं। तो इसलिए आप उनको एज इट इज़ याद कर लीजिए और कोशिश करिए कि मतलब पता करें, ठीक है। तो जारज औरस, मृषण का रुच्छ, संश्लेषण विश्लेषण, अति न्यून, तमस सात्विक, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, आगम सुगम, मधु कटु या तिक्त, विपत्त संपत्त, परुष, पुरुष नहीं है परुष है, परुष कोमल, निर्भीक भयभीत, तलवार ढाल, स्वर व्यंजन, प्रवृत्ति निवृत्ति। यहाँ पर ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। प्रवृत्ति का निवृत्त, ठीक है। एक होता है निवृत्त, मतलब कि भाई निवृत्त हो गए, मतलब काम से छुट्टी पा गए। और एक होता है प्रवृत्ति, मतलब जैसे कि हमारी ये प्रवृत्ति है, मतलब हमारा ये एक तरह से आदत जैसा कह सकते हैं, ठीक है। अभिमानी निराभिमानी, एक चीज़ याद रखिए, बहुत ही मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, लोग निरा कर देते हैं, निरा, रा पे आ की मात्रा, जो कि गलत है। निर्भिमानी, निर्भिमानी, ठीक है। ऐसे ही एक आगे और बताऊंगा जो मैक्सिमम गलती, और ऑप्शन में वो दिया जाता है, ऑप्शन वो दिया जाता है, निरनुनासिक, ठीक है। उसको निरानुनासिक लोग पढ़ देते हैं और वही लगा के आ जाते हैं, गलत हो जाता है। तो निर्भिमानी, उदार का अनुदार, बहुमत अल्पमत, संस्कृति का असंस्कृति, भूषण का कुभूषण, भूषण वही आभूषण वाला जो पूरा जिसमें आभूषण से लिया गया है भूषण का, उसका कुभूषण, हानिप्रद लाभप्रद, लजीला बेशर्म, विकास अविकास, निर्बाध अबाध, निर्बाध मतलब कहीं पर बाध करके, अबाध मतलब कोई भी बाधा नहीं है, आप आगे बढ़ते जाओ। श्रव्य का यानी कि जो सुन करके, उसका वाच्य, ऐषणा का निष्काम। अगर थोड़ी सी कहीं पर त्रुटि हो गई है तो आप उसको जो मैं बोल रहा हूँ उससे जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ऐषणा का निष्काम, कल्पनातीत का काल्पनिक, अभ्यंतर का बाह्य, उत्पत्तिका का अधिपत्यका, दिवस का विभावरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस का विभावरी, दिन का रात, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। दिवस अगर पूछा जाता है तो रात नहीं लगाएंगे, विभावरी लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ गलत हो जाती हैं, ठीक है। और जो है हम उसको जो है गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे यार ठीक है, दिन का रात हो गया, दिवस का भी रात ही होगा। दिवस का विभावरी, राजा का रंग, द्युति का अंधकार, मौन का मुखर, गरिमा का लघिमा, अनाथ का सनाथ, थोक का परचून, ठीक है। थोक का फुटकर मत लिखिएगा, परचून, हे का ग्राह्य, सृष्टि का प्रलय, दक्षिण का वाम, दक्षिणावर्त वामावर्त वो वाला, ठीक है। निर्लज्ज का सलज्ज, चंचल का स्थैर्य, चंचल मतलब और स्थैर्य मतलब रुका हुआ, गंभीर, ठीक है। मृदुल का रुच्छ, कलुष का निष्कलुष, प्रफुल्ल का म्लान। अब यहाँ पर म्लान है, म्लान एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। प्रफुल्ल क्या है? खुश, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिविटी वाला। अरे प्रफुल्ल एकदम इनका एकदम प्रफुल्लित हो गए हैं, तो म्लानित, प्रफुल्लित का म्लानित और प्रफुल्ल का म्लान। निरत का विरत, तांडव का लास्य, तांडव का लास्य, ठीक है। कोई तांडव कर रहा है और कोई एकदम, इसको ऐसे समझिए, कोई तांडव कर रहा है, कोई लाश जैसा बन गया है, लास्य, उसके अंदर एक्टिविटी नहीं है। सशक्त का अशक्त, अक्खड़ का भद्र, भद्र होते हैं ना, भद्र पुरुष मतलब बहुत ही सज्जन लोग, ठीक है। और कुछ अक्खड़ होते हैं एकदम, कुछ उनको बात करने की तमीज़ नहीं होती और कुछ भी बोलते हैं। और जो भद्र पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सोच समझ करके नाप तोल कर बोलते हैं। गंभीर का मुखर, सुधा शक्ति का विषाक्त,
खेचर का भूचर, ब्रह्म का जीव, सुधा का हलाहल, सुधा मतलब जान ही रहे होंगे अमृत होता है, अनायास का सयास, तन्वी का स्थूल, आदर्श का यथार्थ, सम्मुख का विमुख, लक्षण का विलक्षण, तीक्ष्ण का कुंठित, त्रिकुटी का भ्रुकुटी, ठीक है, त्रिकुटी का भ्रकुटी, प्रत्यय का उपसर्ग, निषिद्ध का विहित, अतिथि का अतिथेय, अतिथि का अतिथेय। अतिथेय कौन लोग होते हैं? अतिथि मतलब कोई आया है जैसे। और एक बात और, अतिथि का मतलब है जिसके आने का कोई दिन निश्चित ना हो, जो अचानक आता है, ठीक है। और अतिथेय, अतिथेय लोग कहते हैं कि आप हमारा अतिथेय ग्रहण करें, अर्थात कि आप हमारे घर आए हैं, जिसको आप हॉस्पिटलिटी कहते हैं, ठीक है, हॉस्पिटलिटी। तो उसको, वो हॉस्पिटल वाला नहीं, हॉस्पिटलिटी, अतिथेय, ओके। विपुल का स्वल्प और न्यून भी होता है। विपुल मतलब होता है बहुत सारा, और इसका अपोजिट होगा, विलोम होगा स्वल्प या न्यून या थोड़ा, ठीक है। अवशेष का निःशेष, अदोष का सदोष, सहित का रहित, साह का असाह, साधार जिसका आधार हो उसका निराधार, सित का असित, सेवित का असेवित, स्याह का सफ़ेद, स्वामी का भृत्य। ये इंपॉर्टेंट है, स्वामी का जरूरी नहीं कि आपको नौकर मिल जाए, हो सकता है भृत्य दे दिए, भृत्य। हत का आहत, हर्ष का विषाद, स्फुट का अस्फुट, उदार का कृपण, उदार का कृपण, लोभ का मोह, लोभ का मोह, ग्रहण का अर्पण, ग्रहण का अर्पण, वादी का प्रतिवादी, करुण का निष्ठुर, स्पृश्य का अस्पृश्य, सदाचार दुराचार, सन्मार्ग कुमार्ग, जागृत सुप्त, ऊंच नीच, आश्रित अनाश्रित, कृतज्ञ कृतघ्न, सुफल कुफल, सफल असफल, उपसर्ग का सरसर्ग, यहाँ पर थोड़ा सा उपसर्ग का सरसर्ग होता है, ठीक है। प्रत्यय भी कर सकते हैं लेकिन सरसर्ग है, उपसर्ग का सरसर्ग लिखेंगे आप, याद रखिएगा। मोक्ष का बंधन, हास्य का रुदन, गोचर का अगोचर, चिरंतन, याद रखिए चिरंतर नहीं है, चिरंतन है, और ये आ चुका है, ये पीसीएस की कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो चिरंतन का नश्वर, प्राचीन का अर्वाचीन, खंडन का मंडन, अर्जित का व्ययन, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, प्रभावी का निष्प्रभावी, पाश्चात्य का पौवार्व्य या पौरस्य, पौरसस्य, अनुग्रह का विग्रह, अनंत का शांत या अंत, ठीक है, अनंत का शांत भी देते हैं, तो आपको वही लगाना है। आविर्भाव का तिरोभाव, बुद्ध, तरुण का, तरुण मतलब होता है कि एक यंग एज, यंग जैसे टीन होता है, तो एक एडल्ट जिसे कहते हैं, हाँ, तो एडल्ट का यानी कि तरुण का वृद्ध, ठीक है। तरुणाई मतलब जैसे तरुण एज होती है, तरुण एज होती है करीबन 21-22 साल का जो एज होती है उसे तरुण कहते हैं, ठीक है। तो उसका होता है वृद्ध। पुरस्कार का दंड या तिरस्कार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ या आज्ञ, ग्राह्य का त्याज्य। नैसर्गिक का कृत्रिम, पुष्ट क्षीण, भ्रांत निभ्रांत, संकल्प विकल्प, आत्मा अनात्मा, उद्घाटन समापन, उद्धृत का अनुद्धृत, प्रसारण अप्रसारण, निषिद्ध का सिद्ध, ग्रस्त का मुक्त, उन्मूलन का रोपण, समास का व्यास, ये इंपॉर्टेंट है, समास का व्यास। सुशील का दुस्सील, निरामिष का आमिष और सामिष दोनों होता है, ठीक है। प्रसूति का निवृत्ति, अक्षर का क्षर, कुसुम का वज्र, जैसे होता है ना बहुत ही कोमल है कुसुम है, वज्र, वज्र क्या है, वज्र जो है यानी बहुत कठोर, और वज्र किसका हथियार है, इंद्र का, ठीक है। अभिमानी, निरअभिमानी, निराभिमानी नहीं, यही गलती हम लोग करते हैं, और कभी कभी शुद्ध अशुद्ध जो वाक्यांश वाले होते हैं ना उसमें भी आ जाता है निराभिमानी, निरअभिमानी।
मानवता निशंसता, रथी विरथी, अर्पित अनार्पित, उन्मुख विमुख, तृष्णा वितृष्णा, घृष्ट धृष्ट, सॉरी ये धृष्ट है, धृष्ट का विनम्र या विनीत, भूगोल का खगोल, विधि का निषेध, उपादेय का अनुपादेय, स्थावर का जंगम, विज्ञ अज्ञ, महात्मा दुरात्मा, सूक्ष्म का स्थूल, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, कृष्ण का स्थूल या पुष्ट, अप शकुन का शकुन, साहचर्य का अलगाव, साहचर्य मतलब साथ साथ रहने वाले, ठीक है, और अलग हो जाएं तो अलगाव हो जाएगा। तटस्थ, तटस्थ मतलब न इनकी तरफ से न उनकी तरफ से, आसक्त मतलब उन दोनों में किसी एक की तरफ से, ठीक है। निर्दय का सदय, अथ का इथ, विधवा का सधवा, आवर्तक का विवर्तक या अनावर्तक, निंद का वंद, शोषक का पोषक, अवर का प्रवर, अकाल का सुकाल, कल्पित का यथार्थ, द्वंद्व का निर्द्वंद, संगठन का विघटन, क्षणिक का शाश्वत, तेजस्वी का निस्तेज, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विस्तृत का सीमित, कनिष्ठ वरिष्ठ या ज्येष्ठ भी कह सकते हैं, आकर्षण का विकर्षण, अनुनासिक का निर्नुनासिक या निरअनुनासिक, दो चीजें, एक निर्नुनासिक और एक निरअनुनासिक। मग्न का दुखी या ऊपर, हाँ ये याद रखिएगा, मग्न का दुखी या ऊपर भी होता है। निर्मल का मलिन और कृपा का कोप, अधम का उत्तम, नश्वर का अनश्वर, शाश्वत भी होता है। विशिष्ट का सामान्य, सजल का निर्जल, सापेक्ष का निरपेक्ष, आकृष्ट का निकृष्ट, अनुग्रह का दंड या कोप कह सकते हैं, आकलन का विकलन, इप्सित का निप्सित, उन्मीलन का निमीलन बहुत बार आ चुका है, अनुलोम का विलोम, प्रतिलोम भी होता है, परिश्रम का विश्राम, उक्त का अनुक्त। याद रखिए, आपको हमेशा कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये विलोम वगैरह हैं, तो आपको कोशिश की जाएगी आपको थोड़ा सा उसमें आशंका में डाला जाए, ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हों, चीज़ों को एकदम एग्जैक्ट नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसीलिए ये ऐसे ही, इसमें जितने भी हैं आज हम विलोम आपको बता रहे हैं, उसमें ऐसे ही हैं जो आप सशंकित होंगे, जिसमें आपको लगेगा कि यार इफ बट की कंडीशन वाले सारे हमने उठा के इसमें डाल दिए हैं। अब हमने जो एकदम जो इजी हैं, जो एकदम हलवा टाइप के होते हैं, 2-4 ठो आ जाते हैं 10 में, वो हमने नहीं दिया है। इसमें सारे के सारे क्लिष्ट हैं। पिछले 10 साल जितने भी हिंदी के विलोम में क्लिष्ट शब्द पूछे गए हैं, आपके सामने हैंड रिटन नोट्स में प्रस्तुत कर दिया है हमने, और यही हमने सारे में किया है। जितने 6 टॉपिक हैं, 6 के 6 टॉपिक में। अकंटक का कंटकित, अच्युत का च्युत, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, अनाजी का फलाहारी, असूया का अनुसूया, आकीर्ण का विकीर्ण, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आगत का अनागत, आत्मनिर्भर, अनुजीवी या परजीवी, आपसदारी का आपसदारी का दुजायगी, आर्ष का अनार्ष, इष्ट का अनिष्ट, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, उत्तेजन का प्रशमन, याद रखिए उत्तेजन का प्रशमन, और उदग्र का अनुदग्र, उदासीन का आसक्त, उद्भूत का अनुभूत, और उद्यमी का आलसी या निरुद्यम, उद्विग्न का अनुद्विग्न या निरुद्विग्न, उपमित का अनुपमित, उल्लास का विषाद, रित का अनृत, एकाग्रचित्त का अत्यमस्क या दुश्चित, ठीक है, अत्यमस्क या दुश्चित, ऐक्य का अनैक्य, गेय का अगेय, घटित का अघटित, और चोर का साह, छेद्य का अछेद्य, जालिम का रहम दिल, जुड़ा का बिछुड़ा या अलहदा। अलहदा वैसे उर्दू वर्ड है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ऑप्शन में आया था। तो गैस का पोला, गैस का पोला, खोखला या तरल, ठीक है, और तद्दुत का अतद्दुत, तर का शुष्क,
तर मतलब वही कहते नहीं कि ज़मीन तर कर दो, मतलब गीला कर दो। ठीक है। ताप का शक्ति, तालीम याफ्ता का, ये आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तालीम याफ्ता का जाहिल, दब्बू का दबंग, दमनीय का अदमनीय, दलित का अदलित, दाह का अदाह, दीर्घकाय कृशकाय, दुरस्थ का गलत, दुष्कर का सुकर, ध्वंस का निर्माण, नराधम का नरपुंगव, नराधम का नरपुंगव, नसीब नर का बदनसीब, निंद का श्लाघ्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लाघ्य, और निपुण का अनिपुण, निमंत्रित का अनिमंत्रित, और नियंत्रित का अनियंत्रित, निरुद्ध का अनिरुद्ध, नेकी का बदी, पक्क का अपक्य, परिच्छिन्न का अपरिच्छिन्न, परीक्षित का अपरीक्षित। एक परीक्षित कौन थे? पांडववंश, याद करिए, अभी जल्दी में ही आपने देखा होगा। परुष का अपरुष या कोमल। ठीक है। पाक का नापाक, पूर्व का अपर, पश्चिम या पश्च, तीनों होता है, अपर पश्चिम पश्च। पौरुषेय का अपौरुषेय, प्राकृतिस्थ का अप्राकृतिस्थ, प्रगल्भ का अप्रगल्भ, प्रतिम का अप्रतिम, प्रशंसा की निंदा या भर्त्सना करते हैं, है ना। और प्रसम का अप्रसम, प्रसार का संकोच, प्राप्य का अप्राप्य या दुष्प्राप्य, प्रोत्साहित का हतोत्साहित, प्रौढ़ता का प्रौढ़ता, बड़बड़िया का गुमसुम, बुद्ध का अबुद्ध या मुक्त, बहुधा का यदा कदा, मग्न का अमग्न या साबुत, भव्य का साधारण या फूहड़, भूतपूर्व का अभूतपूर्व, भोग्य का अभोग्य, मजेदार का बेमजा, मत्त का अमत्त, मुख का पृष्ठ, यथेष्ट का कम, याचक का अयाचक, यौवन का वर्धाक्य, याद रखिए, यौवन का वर्धाक्य, रद्द का बहाल, राजतंत्र का जनतंत्र, लचकीला का कड़ा, लिप्त का अलिप्त या निर्लिप्त, लुप्त का व्यक्त, वर्ध का अनवर्ध, वाजिब का गैर वाजिब नावाजिब, विकल का अविकल, विकारी का विकारी, विज्ञ का अविज्ञ, विबुद्ध का अविबुद्ध, विशुद्ध का अविशुद्ध, विहित का अविहित, विहित का अविहित, शासक का शासित, शीर्ष का तल, श्रृंखलित का वृशंखलित, शोहरत का बदनामी, श्यामा का गौरी, शांत का अशांत, श्लिष्ट का अश्लिष्ट, संपृक्त का असंपृक्त, संयमी का संयमी या व्यभिचारी भी इसे कहते हैं, समृद्ध का असमृद्ध, संस्कृत का असंस्कृत, संहत का असंहत, और सभ्य का असभ्य या उजड्ड या बर्बर, सर्माचीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्माचीन का असर्माचीन, समूल का निर्मूल, सवर्ण का असवर्ण, शशंक का निशंक, और सहयोगी का प्रतियोगी। तो ये जो अब तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये जितने भी विलोम हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे ही हमने 10 साल के जो टफ थे उनको हमने इसमें कवर किया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आप PDF नहीं खरीदते हैं तो 2 से 3 बार, और कोशिश करिए जैसे हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं आप खुद बना लो। अदरवाइज़ ये PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मात्र 25 रुपये में ही आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपको हम ये PDF दे देंगे और आप इसको जो है याद कर सकते हैं। अगले जो 1, 1.5, 2 या 3-4 महीने में ये जो क्वेश्चंस आने हैं, हम इतना कह सकते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर का कुछ रिपीट होता है और प्रीवियस ईयर का कुछ जो है उसकी वैल्यू है, तो इस PDF की उतनी ही वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही लगातार क्लासेस चलेंगी, हर सुबह आपको मिलेंगी। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर, और क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इतना तो कर दीजिए। अगर शेयर भी कर सकें तो
महती कृपा होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।